Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class and welcome to class 12th also. So this is your very first class 12th class. अभी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है. This video is for session 2020 to 23. So introduction to macroeconomics. ये आपकी बुक है जो इस साल हम पढ़ेंगे. Introduction to macroeconomics and Indian economy on the eve of independence. ये दो बुक्स हमें पढ़नी है. तो क्लास अभी तक आप 11th क्लास में जो पढ़ के आए दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? स्मॉल. क्लियर? तो अब ये दो बहनें हैं, एक पढ़ाई जो हम 11th पे पढ़ के आ चुके हैं. नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट ओनली. तो दैट इज मैक्रो. मैक्रो इज लार्ज स्केल. तो अब तक हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे 11th क्लास 12th क्लास, वो क्या था? डिमांड पढ़ी हमने, सप्लाई पढ़ी हमने, कॉस्ट और रेवेन्यू, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा. अब हम मैक्रो में, और वो हमने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा. माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा. जब आप किसी एक छोटे लेवल की बात करते हैं क्लास, देन यू आर स्टडिंग अबाउट माइक्रो लेवल ऑफ एनीथिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, जब आप इकोनॉमिक्स में सिंगल पर्सन या एक इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, तो मैक्रो में हम चीज़ों को बड़े पैमाने पे या ऑन अ लार्ज स्केल हम उसको चेकआउट करते हैं कि अगर एक पर्सन की इनकम इतनी है या एक पर्सन की अर्निंग इतनी है, तो ऑन अ होल पूरी इकोनॉमी की अर्निंग कितनी होगी. अगर डिमांड पर्टिकुलर चीज़ की एक जगह इतनी है, तो पूरी इकोनॉमी में क्या डिमांड होगी. तो जब हम चीज़ों को बड़े लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज़ योर बुक. ठीक है, जो आपकी बुक है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुई क्लास? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर्स ऑन अ लार्ज स्केल. क्लियर? एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स? आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम क्या पढ़ेंगे. What is macroeconomics? And what is the difference between micro and macroeconomics? Clear? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है क्लास? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. यानी कि अब तक जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, तो कहीं हमने इंडिया का नाम नहीं लिया. जनरल लेवल पे हमने बात की कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है. जनरल लेवल में हमने बात की कि कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, व्हाट इज टीपी, एमपी, एपी, वो सब हमने जनरल लेवल पे पढ़ा. अब जब हम यहाँ पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो कैसे पढ़ेंगे? इकोनॉमी एज अ होल. लाइक इफ वी टॉक अबाउट डिमांड, तो मैं किसी एक चीज़ की डिमांड की बात नहीं करूँगी, मैं किसी एक जगह की डिमांड की बात नहीं करूँगी, मैं एग्रीगेट यानी कि टोटल की बात करूँगी कि मतलब पूरी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है, पूरी इकोनॉमी में सप्लाई कितनी है, इनकम कितनी हो रही है हमारी कंट्री की, वो सब हम इसके अंदर चेकआउट करेंगे. सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू व्हिच वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को एज अ होल पढ़ते हैं, यानी कि टोटैलिटी में पढ़ते हैं. When it comes to difference between micro and macro 12th class, तो माइक्रो का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, चीज़ों को हम छोटे पैमाने पे पढ़ते हैं. तो आपकी बुक्स में आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से पैराग्राफ्स मिलेगा आपको. बट आपको क्या करना है, मैं अभी आपको समझा रही हूँ. What you have to do is you have to make 3 columns like this. Basis, next is micro economics. जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे. एंड मैक्रो, आप ऐसे इनको लिखेंगे टैबुलर फॉर्म में. एक मैं आपको करके भी बता दूंगी.
क्लियर। और इकोनॉमिक्स में जब भी आप कोई भी डिफरेंस पढ़ेंगे क्लास, तो दैट डिफरेंस ऑलवेज शुड बी इन अ टैबुलर फॉर्म, क्योंकि अभी हम दोनों में डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, डिफरेंस समझ रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अ टैबुलर फॉर्म फॉर दैट रिप्रेजेंटेशन। तो पहला जो डिफरेंस है दैट इज बेसिस ऑफ स्टडी। ऐसे लिखेंगे आप, बेसिस ऑफ स्टडी। अब हम क्या पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल चीज़ों को पढ़ते हैं, मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल। बस यही हमें यहाँ लिखना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे, लाइक हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो वो सब चीज़ें हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते थे माइक्रो में। मैक्रो में हम किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमी एज अ होल। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो बेसिस ऑफ स्टडी में यहाँ क्या आएगा, इंडिविजुअल लेवल, और यहां क्या लिखेंगे आप क्लास, इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। तो पहला डिफरेंस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड, अब सेकेंड डिफरेंस देखिए आपकी बुक में गिवन है, इकोनॉमिक वेरिएबल। आप यहां लिखेंगे इकोनॉमिक वेरिएबल, एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। लाइक वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ा होगा, डिमांड, सप्लाई, एक एक की बात की होगी, है ना, इंडिविजुअली, या एक मार्केट की बात की होगी। यहाँ पर हम टोटली बात करेंगे कि पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड या कितनी सप्लाई है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आते हैं क्लास, डिमांड जो है वो क्या बन जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मीन्स total demand, and what does supply becomes, it becomes aggregate supply. क्लियर, इस तरीके से आप बनाएंगे। अब आप खुद करेंगे, मैं अभी आपको समझा देती हूँ। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज माइक्रो वेरिएबल सच एज कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई। मैंने सिंपल डिमांड सप्लाई लिख दिया, तो प्रोड्यूसर की डिमांड और कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में यहाँ बात की जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस मैक्रो वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड, रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। एग्रीगेट मीन्स किसी सामान की, किसी भी सामान या सर्विस की पूरी इकोनॉमी में ऑन अ होल कितनी डिमांड है या कितनी सप्लाई है। क्लियर। थर्ड इज इकोनॉमिक एजेंट। अब अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें क्लास, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो थे वो एजेंट होते थे, लाइक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स यहाँ पर एजेंट हैं। यहाँ कौन है एजेंट, यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एजेंट कौन हो जाएंगे, यहाँ पर अगर पैसे की बात करें तो RBI एजेंट हो जाएगा, अगर हम शेयर्स की बात करें तो सेबी एजेंट हो जाएगा। लाइक वो लोग जिनको ऑन अ होल इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पे नॉर्मल बैंक्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल सप्लायर्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल बायर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट जो है वो भी इंडिविजुअल होंगे, माइक्रो में, मैक्रो में टोटल आ जाएंगे। क्लियर। लाइक एक इकोनॉमी में कितना पैसा लिया गया है एज अ लोन, या कितने डिपॉजिट्स हुए हैं दैट, या कितना इकोनॉमी का टोटल वर्थ है वो हमें RBI से मालूम चलेगा। क्लियर। कितना शेयर्स का लेन देन हुआ है कि इकोनॉमी में, वो हमें सेबी से मालूम चलेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, थर्ड वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ बेसिस डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था डिमांड, डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, मार्केट डिमांड। तो AB की डिमांड को हम टोटल कर देते थे क्लास, अगर आपको याद हो तो क्या निकल के आती थी, मार्केट डिमांड। तो यहाँ पर अगर हम एग्रीगेशन करते थे तो कुछ चीज़ों का, लाइक एक सोसाइटी का, लाइक एक मार्केट का, छोटे लेवल का एग्रीगेशन करते थे। यहाँ पर अगर हम एग्रीगेशन की बात करेंगे तो सेम पूरी एक इंडस्ट्री का, पूरी इकोनॉमी का टोटल यहाँ पर होगा। थर्ड इज डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन।
Microeconomics and macroeconomics are based on different sets of assumptions. Certain variables are assumed to be constant in micro, whereas they assumed to be changed in macro. Like इनके जो assumptions हैं वो different होते हैं. जो चीज़ें माइक्रो में स्टैटिक होती हैं वो चीज़ें मैक्रो में फिक्स्ड नहीं होती या स्टैटिक नहीं होती. देखिए एग्जाम्पल के तौर पे टोटल आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट, कि जितना भी आउटपुट हो रहा है हम उसको क्या लेके चलते हैं क्लास, उसको हम कांस्टेंट मानते हैं मैक्रो में, बट माइक्रो में हम उसको कांस्टेंट लेट करते हैं, मैक्रो में वो चेंज होता रहता है. क्यों? बिकॉज इकोनॉमी ग्रो करती रहती है, लोग इकोनॉमी में जुड़ते रहते हैं, प्रोडक्शंस होती रहती हैं, काम होते रहते हैं, इस वजह से. नेक्स्ट इज सेंट्रल इशू. सेंट्रल इशू यहाँ पे क्या आ रहा है? is the central issue in microeconomics. Determination of overall level of output is the central issue in macroeconomics. कि चीज़ों को बांटा कैसे जाए, एलोकेट कैसे किया जाए, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम समझेंगे. लेकिन एलोकेट करने के बाद जो रिजल्ट है, लेवल जो आ रहा है या आउटपुट जो मिल रहा है, वो किसकी बात हो जाएगी? मैक्रो की. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम ये तय करते हैं क्लास कि एक इकोनॉमी जो है वो कैसी है, डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है. मेथड्स ऑफ स्टडी, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन प्रिस्क्राइब्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. तो यहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं हम और माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम. जनरल इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम क्लास? When it comes to जनरल इक्विलिब्रियम, तो जनरल इक्विलिब्रियम में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अभी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी है. बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ से कभी भी हमें एक इकोनॉमी के बारे में पता नहीं चलेगा. तो ये पार्शियल है. पार्शियली जो भी उसके रिजल्ट आएंगे दिल बी पार्शियल. We cannot depend on that result 100%, बट मैक्रो से जो आएंगे उसके ऊपर हम 100% डिपेंड कर सकते हैं. तो ये इसके साथ डिफरेंसेस हैं. अगर हम क्रक्स की बात करें, बेसिकली क्या है मैक्रो माइक्रो? माइक्रो मीन्स जब हम छोटे लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं, मैक्रो मीन्स जब हम उन चीज़ों को एक्सपैंड करके एक लार्ज लेवल या लार्ज स्केल पे देख रहे हैं. अब तक अगर हम बात करते थे कि एक मार्केट की डिमांड इतनी है, अब हम क्या बात करेंगे कि एक कंट्री की डिमांड कितनी है. अब तक अगर हम बात करते थे कि पर्टिकुलर पर्सन की सेविंग इतनी है, अब हमें ये देखना है कि ऑन अ होल हमारी पूरी इकोनॉमी कितना सेव कर रही है, उस सेविंग को हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं. लाइक जो भी बात अब हम करेंगे वो किसी इंडिविजुअल की नहीं करेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट आवर ओन कंट्री, दैट इज इंडिया. लाइक अभी हम अपनी कंट्री की बात करेंगे बिकॉज हम मैक्रो में हर इकोनॉमी अपनी कंट्री को ही चेकआउट करती है व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? एक नेशनल इनकम क्या है, लाइक इनकम की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? नेशनल इनकम की, कि पूरी कंट्री में कितना इनकम है, पूरी कंट्री का ग्रोथ रेट कितना है. जो भी बात की जाएगी वो एक इकोनॉमी एज अ होल की जाएगी. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आज के लिए इतना ही. आप क्या करेंगे? मैक्रो और इनके डिफरेंसेस को अच्छे से समझेंगे, रीड आउट करेंगे एंड यू विल मेक योर नोट्स. नेक्स्ट जो है इसके स्कोप्स क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू 12th class, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.